हरे कृष्णा। आपका स्वागत है इस प्रभुपाद लीलामृत के सीरीज में। आज हम और एक प्रभुपाद की लीला देखेंगे। एक बार प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को गए थे, तो वहां पे श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ पे हमें रथ यात्रा शुरू करनी है। तो सबसे पहली रथ यात्रा जो हुई सैन फ्रांसिस्को में हुई 1967 में। तो प्रभुपाद ने उसका आयोजन किया था कि अभी भारत में रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी में, लेकिन भारत के बाहर कहीं पे नहीं होती। तो श्रील प्रभुपाद ही ऐसे व्यक्ति है जो बाहर पाश्चात्य देश में जाके रथ यात्रा शुरू की। तो सबसे पहली रथ यात्रा भारत के बाहर हुई थी 1967 में सैन फ्रांसिस्को में। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको सबको इंस्ट्रक्शंस दिए कैसे कैसे रथ यात्रा कंडक्ट करनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो उस समय जब रथ यात्रा का दिन था, उसके कुछ दिन पहले ही श्रील प्रभुपाद बीमार पड़ गए और वो रथ यात्रा के लिए नहीं आ सके। तो वो एक रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस में रुके थे और उन्होंने सब भक्तों को बताया कि कैसे रथ यात्रा करनी है। तो रथ यात्रा का दिन आ गया, सब तैयारी वगैरह हो गई और जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो रथ था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो थे, उनके लिए रथ कैसा था, वो जैसे ट्रेडिशनल पारंपरिक रथ नहीं था जहाँ जगन्नाथपुरी में जैसा होता है, लेकिन एक सिंपल सा एक ट्रक था, फ्लैट बेड ट्रक। और उस ट्रक के पीछे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों को रखा था। ये थी हमारी इस्कॉन की सबसे पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में 1967 में। तो एक फ्लैट बेड ट्रक लिया भक्तों ने, उसके पीछे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रखे, उनके ऊपर एक छाता जैसा रखा और वही था रथ, पहली रथ यात्रा। और वो चला रहे थे श्याम सुंदर प्रभु। तो फिर शुरू हो गई रथ यात्रा। और उस टाइम प्रभुपाद क्योंकि बीमार थे, वो तो नहीं आ पाए, वो कहीं और थे। तो भक्तों ने शुरू किया, संकीर्तन वगैरह चल रहा था जोरों से, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। और रथ जो ये ट्रक है, श्याम सुंदर प्रभु धीरे धीरे चला रहे थे और लोग, सारे लोग उनके पीछे थे, वो ट्रक के पीछे। तो कुछ समय एक सब ठीक से चला, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, ऐसा जब ऊपर स्लोप आ गया, ऊपर स्टीप स्लोप हो थोड़ा सा था ऐसा ऊपर जाने के लिए, तभी वो ट्रक का इंजन बंद पड़ गया। सोचिए, अभी पीछे इतने सारे लोग हैं, ट्रक ऐसे ऊपर जा रहा है और जिसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, और वो ट्रक का इंजन बंद पड़ गया बीच में। तो श्याम सुंदर प्रभु घबरा गए, अभी क्या होगा, पीछे तो इतने सारे लोग हैं। तो उन्होंने फिर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, ट्रक धीरे धीरे पीछे आ रहा था। तो बहुत डर गए श्याम सुंदर प्रभु। तो बहुत देर ट्राई करने के बाद बहुत समय के बाद वो इंजन स्टार्ट हो गया और श्याम सुंदर प्रभु को ठीक लगा। फिर उन्होंने स्टार्ट किया ट्रक, फिर धीरे धीरे आगे जाना लगा, ट्रक आगे जाने लगा, पीछे से लोग आने लगे। फिर ऐसा चला और फिर अंत तक कुछ नहीं हुआ, ठीक से सब कुछ हुआ। और फिर ये सब भक्त श्रील प्रभुपाद को मिलने को गए और प्रभुपाद से सब मिले। प्रभुपाद खुश थे कि जो इस्कॉन का सबसे पहला जो रथ यात्रा वो अच्छे से हुआ। तो सभी भक्तों ने बोला कि अच्छा था, सिर्फ एक गलती हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया। और वो क्या था कि जो ट्रक है बीच में बंद पड़ गया और बहुत समय उसमें चला गया। श्याम सुंदर प्रभु बोल रहे थे प्रभुपाद को कि ट्रक बीच में बंद हो गया, बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच में ट्रक बंद पड़ गया और हमको लगा लोगों को क्या होगा, इतना समय बर्बाद हो गया, बीच में ट्रक बंद पड़ गया, ऐसा क्यों हो गया। तो इसके वजह से हम थोड़े निराश हो गए। तो जब श्रील प्रभुपाद ने ये सुना कि ट्रक बीच में बंद पड़ गया थोड़ी देर, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ है, तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। प्रभुपाद बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सब भक्त बोले ये कैसे अच्छी बात है, हमारा तो उसमें टाइम चला गया, वो तो एक हमारा डिफीट था। तो प्रभुपाद बोले नहीं, इसका मतलब हमारा जो रथ है वो बंद पड़ गया, यानी इसका मतलब है कि हमारा रथ यात्रा जो सबसे पहला रथ यात्रा है वो बोनाफाइड ऑथराइज रथ यात्रा है, वो परंपरा में आ रहा है। तो भक्तों ने पूछा कैसे। प्रभुपाद बोले जैसे जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ का रथ हमेशा बीच में रुक जाता है, क्योंकि जगन्नाथ क्या है, पूरे जग के स्वामी है, उनको चाहे जब कहीं पे भी रुक जाते हैं और कितना भी आप उसको खींचो ढकेलो वो रथ हिलता नहीं है। फिर से जगन्नाथ जी का इच्छा हो गया तो वो चलता है। तो ऐसा कभी होता नहीं कि वो सीधा जाता है,
बीच में कहीं ना कहीं जगन्नाथ का रथ रुकता ही है जगन्नाथपुरी में। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमारा भी रथ रुका बीच में, ट्रक रुका, यानी इसका मतलब है कि हमारा जो रथ यात्रा है वो पारंपरिक रथ यात्रा है, बोनाफाइड है, ऑथोराइज है। तो सभी भक्त बोले हरि बोल, तो सब खुश हो गए। तो इस लीला से हम सीखते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमें दिखा रहे हैं कि कैसे हमें जिंदगी में कुछ भी समस्या आती है तो उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, सकारात्मक रूप से देखना चाहिए कि कैसे ये भगवान की इच्छा है और उससे हम कुछ अच्छा कैसे क्या निकाल सकते हैं। तो फेल्यूर्स आर अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, जो भी अपयश आता है उसको क्या देखना चाहिए, एज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो ये हमें श्रील प्रभुपाद इस लीला से सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।